दोस्तों, ये जीवन एक इम्तिहान है और गीता एक कुंजी जिसके माध्यम से इंसान अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। दोस्तों, इस सृष्टि के प्रत्येक इंसान को किसी ना किसी तरह की मोटिवेशन की ज़रूरत रहती थी, रहती है और हमेशा रहेगी। दोस्तों, इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में वो ज्ञान का भंडार दिया है जो हर प्राणी मात्र के जीवन को सार्थक बनाता आ रहा था, वर्तमान में सार्थक बना रहा है और भविष्य में जब तक सृष्टि रहेगी उनके वचन प्राणी के लिए एक उपहार स्वरूप हैं। इंसान को कैसे जीना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य हैं, इंसान क्या कर सकता है का संपूर्ण विवरण श्री कृष्ण जी ने रणभूमि में कुंती पुत्र सिर्फ अर्जुन को ही नहीं दिया था, बल्कि श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हर प्राणी को जीवन उज्जवल बनाने के लिए वो संदेश दे रहे थे। दोस्तों, हम श्री कृष्ण जी की वाणी सुनने के लिए इस युग से उस युग तो नहीं जा सकते, पर उनके द्वारा बताए गए उपदेश और ज्ञान आप इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन में उतार सकते हैं और जीवन को बड़ी गहराई से समझ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की ये बातें आज से 100 साल पहले उतनी ही सार्थक थी जितनी कि आज है और आने वाले 100 साल बाद भी उतनी ही सार्थक रहेंगी। इसलिए आप इन्हें ध्यान से सुनें और अपने जीवन में उतारें ताकि जीवन सार्थक बन सके। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि सिंपल से सिंपल वर्ड्स के थ्रू मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊँ। इंसान कभी कर्म से नहीं बच सकता। संपूर्ण सृष्टि का प्रत्येक इंसान हर क्षण कुछ न कुछ कर्म करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान बिना कोई कर्म किए एक पल के लिए भी रह सके। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी आप कुछ ना करने का कर्म तो कर ही रहे हैं। या तो आप कुछ करेंगे या आप नहीं करेंगे, दोनों ही अवस्था में आप कर्म तो कर ही रहे हैं। अर्थात आप कर्म से बच नहीं सकते, क्योंकि हर एक इंसान के बस में सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है कर्म करना। हम जो कर्म कर रहे हैं उनका परिणाम हमारे बस में कभी नहीं हो सकता। हमारे बस में सिर्फ इतना ही है कि हम कर्म करें, और यही गीता की पहली सीख है। अथक परिश्रम करें। क्या आपने किसी पक्षी को घोंसला बनाते देखा है? तिनका तिनका जोड़कर वो अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के भविष्य के लिए एक सुनिश्चित घर बनाता है। और फिर कहीं से आंधी आती है, तूफान आता है, जोरदार बारिश होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वो पक्षी क्या करता है? वो रोता नहीं है, ना ही किसी को इसका दोष देता है। वो बिना विलंब किए फिर से अपना घोंसला बनाने की तैयारी करता है और सफल होता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी असफलताओं से हार जाते हैं, रुक जाते हैं, मन को मायूस कर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? एक बात सदा स्मरण रखिएगा, कुल्हाड़ी के एक वार से कोई वृक्ष धराशायी नहीं होता। इसलिए गीता की दूसरी सीख यही है कि हमें लगातार मेहनत और परिश्रम करना है। सत्य को स्वीकार करें। सुख और दुख आते और जाते हैं, ना तो इंसान के जीवन में सुख ही रहता है और ना दुख ही रहता है। जो इंसान जितना जल्दी इस सत्य को समझ गया वह हमेशा भीतर से शांत रहता है। जिस तरह एक संपूर्ण वर्ष में सभी ऋतुएं बदलती हैं, कोई ऋतु स्थायी नहीं है, ठीक इसी तरह प्राणी के जीवन में ना तो सुख स्थायी है और ना ही दुख। जिस तरह सूर्य और चंद्रमा को आप बहुत देर तक छिपाकर नहीं रख सकते, ठीक उसी तरह हम जीवन में आने वाले दुख और सुख से कभी बच नहीं सकते। यही सबसे बड़ा सत्य है और यही गीता की तीसरी सीख भी है। अपने कर्तव्यों को पूरा करें। श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हर प्राणी से ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान को अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए, उसका फल क्या होगा इसकी इच्छा ना रखते हुए। जिस तरह किसी भी विद्यार्थी का ये कर्तव्य है कि वो अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर परीक्षा दे, उसका परिणाम क्या होगा इसकी चिंता ना करते हुए,
इसी तरह हर इंसान को अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणाम पर। यही गीता की चौथी सीख है। जीवन एक परीक्षा है। क्या है जीवन? जीवन बस एक परीक्षा मात्र है। जितना जल्दी हम इस बात को समझ गए, उतना ही जल्दी हम हर रोग, शोक, भय, संताप से दूर हो सकते हैं। विचार कीजिए, जब से इंसान का जन्म होता है तब से वो अपने जीवन में परीक्षा ही तो दे रहा है। पहले माता के गर्भ में परीक्षा, फिर जन्म लेते ही परीक्षा, चलने उठने बैठने बोलने में परीक्षा, स्वास्थ्य को ठीक रखने की परीक्षा, शिक्षा लेने की परीक्षा, रिश्ते नाते निभाने की परीक्षा, व्यापार में परीक्षा, हर समय परीक्षा ही तो है। इसलिए जीवन में चुनौतियों से कैसा घबराना। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब तक हमारा जीवन है तब तक परीक्षा और चुनौतियाँ हमारे साथ ही हैं। इसलिए उनसे ना घबराएं और बस अपने कर्तव्य करें। यही गीता की 5वीं सीख है। दोस्तों, गीता सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं बनी थी। भगवान श्री कृष्ण को ये पता था कि संसार का प्रत्येक प्राणी अपने आप में एक अर्जुन है और उसके जीवन में भी एक कुरुक्षेत्र है। हर इंसान अर्जुन की भांति चक्रव्यूह के जाल में फंसा हुआ है। इसलिए हर एक प्राणी के लिए गीता एक उपहार है। जीवन का सत्य, कर्म योग, कर्तव्य, सुख दुख, हार जीत, जीवन और मरण और भी बहुत कुछ आपको श्रीमद् भगवत गीता में मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जाकर आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि क्या आप गीता के 18 श्लोकों का संपूर्ण भावार्थ समझना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा।